रूम का दरवाजा खुला। मैंने कहा न जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? लेकिन पीछे मुड़कर देखने के बाद रोहन का गुस्सा धरा का धरा ही रह गया। जो आदमी वहां खड़ा था वो रोहन के लिए काम करने वाले मैनेजर की तरह था। रोहन सर, ये आहान से रिलेटेड है। जैसे ही रोहन ने आहान का नाम सुना वो एंग्जियस हो गया। आहान, क्या बात है, जल्दी से बताओ। रोहन की बात सुनकर उसके मैनेजर ने उसे एक इनविटेशन लेटर पकड़ा दिया। उस इनविटेशन लेटर को देखकर रोहन बेसब्र होने लगा। रोहन ने जैसे ही इनविटेशन को खोला वो कंफ्यूज लगने लगा। क्या स्वयंवर? शनाया गिल का स्वयंवर? कोई उस जमाने में स्वयंवर जैसी आइडिया को कैसे ले सकता है? तुम तो कह रहे थे कि ये आहान से रिलेटेड है। गिल परिवार और शनाया गिल का आहान से क्या लेना देना है? रोहन के मैनेजर ने फिर अपने टैब में कुछ क्लिक किया और शिमला डेली का वो मोस्ट व्यूड आर्टिकल अपने बॉस को दिखा दिया। इस सब के बारे में जानने के बाद रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। आहान तो बड़ी पहुंची हुई चीज निकला। क्या सच में इसकी शादी शनाया गिल जैसी सक्सेसफुल और खूबसूरत लड़की के साथ हुई है? और ऐसा होने के बावजूद भी वो मेरी रूपल के साथ है? तुम्हारा सारा टशन और घमंड तो तुम्हारे ससुराल वालों ने चूर चूर ही कर दिया और अब तुम्हारी बची कुची हवा मैं निकालता हूँ। जैसे कि सीमा बुआ जी ने उन्हें करने के लिए कहा था, मिसेस यामिनी गिल ने अपने बचे कुचे सेविंग्स को इस्तेमाल करके 21वीं सदी का पहला हाई क्लास और लैविश स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया था। ये स्वयंवर प्राइड रेस्टोरेंट में अरेंज किया गया था। उन सब के ऊपर के हॉल में सीमा बुआ जी और रतन सब देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि शिमला शहर के एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं, तो दोनों के दोनों माँ बेटे की खुशी फूली नहीं समा रही थी। रतन, क्या तुम वहां भी देख रहे हो जो मुझे दिख रहा है? हाँ माँ, ये सब आपके आइडिया का काम है। वैसे रतन, भले ही मैंने ही यामिनी भाभी को यह आइडिया दिया हुआ था, लेकिन मैं खुद इस सब के बारे में सोच भी नहीं रही थी। सच में शनाया एक बहुत ही बड़ा नाम लगता है। जितने अमीर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मुझे एक बात तो पक्का पता है, जल्द ही हम दोनों बहुत अमीर होने वाले हैं। उन दोनों के पास खड़ी मिसेस यामिनी गिल को सारा तमाशा देखकर अजीब सा लग रहा था। निचले फ्लोर पर बढ़ रही इस भीड़ को देखकर मिसेस यामिनी गिल पैनिक करने लगी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या अब ये बात कल अखबार में छपने वाली है? पहले ही मैंने बात पूरे गिल परिवार से छिपाने की बहुत कोशिश की है। अब पापा जी को पता चला कि शेखर और उनके पीठ पीछे मैं ये सब कर रही हूँ, तो सच में मुझ पर बड़ी शामत आ जाएगी। क्या बुरी किस्मत पाई है मैंने और शनाया ने। यहाँ पर इस सब के बारे में सोच सोचकर मेरी जान निकल रही है, और यहाँ सीमा दीदी और इनका ये लड़का मेरी बेटी की बर्बादी को सोचकर खुशियां मना रहे हैं। अगर ये सीमा दीदी मेरे बीते दिनों की बातों के बारे में जानकारी न रखती, तो मैं इनको और इनके बेटे के लालच को अपनी शनाया के फ्यूचर के साथ खेलने न देती। कुछ देर तक ऊपर से इस नजारे को देखने के बाद सीमा बुआ जी ने कुछ सोचा। रतन, तुमने इन सब को देख लिया है। अपने दोस्तों के साथ जाकर इस बात का पता लगाओ कि इन सब में से पहले 3 सबसे अमीर लोग कौन हैं। हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा। अपनी माँ की कही ये बात को सुनते हुए रतन वहां से तुरंत नीचे चला गया। जब यामिनी गिल ने अपनी चालाक और लालची ननंद की कही ये बात सुनी, उन्हें गुस्सा आ गया, क्योंकि नीचे खड़े रईस लोगों में लड़के तो गिने चुने ही नजर आ रहे थे, बाकी सब तो मिडिल एज के आदमी थे। कुछ देर बाद मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी नीचे उतरे। भाभी, जरा स्माइल करिए ना, आपकी बेटी की शादी की बात होने जा रही है। हम दोनों किसी के जनाजे पर नहीं जा रहे, हंसिए जरा। मिसेस यामिनी गिल ने जब सीमा बुआ जी की कही ये बात सुनी, तो हामी भरते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ स्माइल करने लगी। जैसे ही वो दोनों जाकर सबके सामने वाले टेबल पर बैठी, सभी उनकी तरफ देखने लगे। स्वागत है आप सबका। आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर आपको क्यों इनवाइट किया है, और आप सब यहाँ आए हैं ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। तो वक्त गवाए बिना हम आप सबको जानना चाहेंगे। क्यों ना आप सब एक एक करके अपने बारे में बताएं। सीमा बुआ जी की बात जैसे ही खत्म हुई, किसी मिडिल एज आदमी ने उनसे कहा, मिसेस गिल, आपकी बेटी मिस शनाया यहाँ पर क्यों नहीं आई? हम उन्हें देखना चाहते हैं। अब मिसेस यामिनी गिल क्या कहेंगी? क्या शनाया वहां आने वाली थी? इस स्वयंवर में आगे क्या क्या होने वाला था, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए
डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।